In this video lecture, good morning everyone. In this video lecture, we will discuss about system software. System software के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि ये क्या होता है. सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे सिस्टम को ओवरऑल ऑपरेशन को ये कंट्रोल में के रखता है. ठीक है, आपका सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, तो सारा सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को ये इंस्टॉल करके रखता है. जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में एक आपका एंड्रॉयड वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, जिसके कारण आपका सारा ऐप अच्छे से वर्क करता है. ठीक है, तो मतलब आप समझ लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. मतलब कि अगर आप यूजर हो, आप यूज कर रहे हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होना होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे आप, तभी आपका कंप्यूटर या फिर सेलफोन अच्छे से वर्क कर सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ गया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर. द पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन environment in which user can execute program. It also ensures that the computer hardware is used for efficient manner. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है आपको, जिससे आप हर एप्लीकेशन को अच्छे से उसमें रन करवा सकते हो. उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी रिसोर्सेज सच एज CPU टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सिस्टम मेमोरी, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क स्पेस एंड सो ऑन. मतलब समझ लो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण, इसके रहते के कारण हम लोग बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, कैश मेमोरी का यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क का स्पेस बना सकते हैं. मतलब एनीथिंग एवरीथिंग जो भी आपका कंप्यूटर में वर्क हो रहा है, सारा वर्क का क्रेडिट जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कोई भी वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा. मतलब सबसे फर्स्ट चीज़ अगर आपको बोला जाए तो आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा किसी भी आपका डिवाइस में, तभी वो एप्लीकेशन रन करवा सकते हो. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेंशन है नेम, जैसे विंडोज 7, लिनक्स, एंड्रॉयड, सोलारिस, क्या है, डेबियन. तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, जैसे एंड्रॉयड आप देख रहे हो, ये मोबाइल फ़ोन में यूज होता है एंड्रॉयड ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि हम लोग पढ़े थे, एक बाइनरी नंबर जो होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज वो समझते हैं 0 और 1 को. ठीक है, तो 0 1 को जो समझता है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या फिर मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. तो अब यहाँ समझने का बात है कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अ प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट. द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डज दिस टास्क ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर. जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, सपोज कंप्यूटर, आप लोग को पता है वो कंप्यूटर्स हम लोग जो टाइप करते हैं वो समझता नहीं है, मशीन वो सिर्फ समझता है कौन है, मशीन लैंग्वेज को, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में होता है. तो सबसे पहले वो अब इसको समझ लेते हैं. जैसे कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस से अपने कंप्यूटर को देते हैं, तो पहला वो चीज़ होता क्या, वो जाता है आपके प्रोसेसर में. प्रोसेसर उसको कन्वर्ट करता है मशीन फॉर्म में, जिसको मशीन समझ सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है. ठीक है, तो अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए फर्स्ट प्रोसेसर आफ्टर द प्रोसेसर कन्वर्ट्स इनटू ए मशीन लैंग्वेज फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो आप लोग अब यहाँ लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स के होते हैं: असेंबलर जिसको बोला जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ठीक है, तो कंपाइलर, ये तीनों का काम वही है. ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. एक टाइप का ये होते हैं आपका ट्रांसलेटर, जो भी आप टाइप कर रहे हो उसको कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर के जो फॉर्म में समझ सकता है उसमें कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो एन असेंबलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज. अब जैसे देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर में क्या होते हैं ना कि बहुत सारे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में हम लोग जैसे मूव लिखते हैं, MOV नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम लोग MOV लिखते हैं. जैसे लोड करना है तो LD लिखते हैं, ऐड करना है तो ADD लिखते हैं. तो इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा करते हैं. तो ये क्या करता है असेंबलर, उसको लिखते समझ कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि वो ADD क्या है, LD क्या है, समझ वो तो समझता है सिर्फ 0 1. तो ये असेंबलर एक टाइप का जो होता है ट्रांसलेटर है, जो आपके कंप्यूटर में रहता है वो. ठीक है, CPU मोड. तो वो फर्स्ट कन्वर्ट करता है उस जो आप लिखे हो उसको कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में. उसके बाद वो समझ लेता है कंप्यूटर कि आप क्या लिखे हो. ठीक है, कंपाइलर का भी वही काम है. ये भी आपका पहले मशीन लैंग्वेज में प्रोसेसर जो होता है जो आप लिखे हो कन्वर्ट करता है उसको, उसके बाद उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर उसको समझ सकता है. अब यहाँ समझने का बात ये है, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप लोगों को दोनों एक टाइप्स का ट्रांसलेटर है. अब जैसे इसका वर्क की डिफरेंस कैसे है,
जैसे कंपाइलर का काम क्या है कि जो आप प्रोग्राम लिखे हो कंप्यूटर में, ठीक है, अगर वहाँ कोई मिस्टेक आता है, कोई एरर आता है, तो ये क्या करता है, उस एरर को पूरे प्रोग्राम आप रन करवा दोगे तब पता चल पाएगा कि हाँ इसमें ये सब एरर है। उसके बाद वो एरर को आप आसानी से हैंडल करके सॉल्व कर सकते हो। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, ट्रांसलेटर ही है, ये भी आपका वही करता है। जैसे कि पूरे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आप रन, जैसे एक लाइन लिखे हो, उसके बाद क्या होता है, उसमें कोई एरर आया तो उसको चेक करते हो कि हाँ ये सही है, सही कर लेने के बाद फिर सेकंड प्रोग्राम करोगे तो इसमें स्टेप मतलब लाइन बाय लाइन जो भी रहेगा वो शो करते जाएगा। इसे एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास में होमवर्क मिला चैप्टर 1, तो कंप्यूटर चैप्टर 1 का सारे टीचर सारे बच्चे का चेक कर दिए। चैप्टर 2 फिर मिला, फिर चैप्टर 2 का बारी बारी से चेक कर रहे हैं, तो बारी बारी से जो चेक कर रहे हैं वो हो रहा है इंटरप्रेटर का काम। अब ये एग्जाम में क्या होता है, चैप्टर 1 to 5 आया, सारा क्वेश्चन सर आप लिखो, तो चैप्टर सर तो पूरा चेक करते हैं ना, 1 से 5 पूरा चेक करेंगे। तो ये जो पूरा चेक कर रहे हैं वो होता है कंपाइलर का वर्क, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग का है नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब यूटिलाइज, अपने कंप्यूटर को आप मेंटेनेंस प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, जैसे कि एंटीवायरस लगाते हो, जिससे आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर सकता है, ठीक है, अच्छे से स्मूथली रन कर सकता है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, हैंग नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग अदर एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं किसको, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। तो बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे एवीजी, अवीरा, मैस कैफे, ये सब आपका नॉर्टन, कैस्परस्काई, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आज आप लोग अच्छे से इसको समझ लेना। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।